मैं सच कह रही हूं। अगर आपको मुझ पर यकीन नहीं तो मैं अपनी जान दे दूंगी। रामदास ने उसे रोक लिया और कहा, नहीं बेटी, ऐसा मत कर। मुझे तेरी बात पर यकीन है, लेकिन इस समस्या का कोई हल निकालना होगा। रामदास को अब समझ आ गया कि यह कोई साधारण बात नहीं है। उसने फैसला किया कि वह इस बार राजा विक्रमादित्य के पास जाएगा। वो कमला को घर पर छोड़कर महल की ओर निकल गया। महल में राजा विक्रमादित्य अपनी सभा में बैठे थे। रामदास ने उनके सामने जाकर कहा, महाराज, मेरी मदद कीजिए, मैं बहुत बड़ी मुसीबत में हूं। राजा ने पूछा, क्या हुआ रामदास, तुम इतने परेशान क्यों हो? महाराज, ये बात मैं सबके सामने नहीं कह सकता, कृपया मुझे आपसे एकांत में बात करने का मौका दें, रामदास ने विनती की। राजा ने उसे अपने कक्ष में बुलाया और पूछा, अब बताओ, क्या बात है? रामदास ने सारी कहानी, सावित्री की बीमारी, वैद्य की बात और अपने भयानक निर्णय सब कुछ राजा को बता दिया। उसने ये भी बताया कि अब उसकी दूसरी बेटी कमला के साथ भी वही हुआ है। रामदास ने आंसुओं के साथ कहा, महाराज, मेरी बेटियां बहुत समझदार है, वे घर से बाहर नहीं निकलती, फिर भी ये सब कैसे हो रहा है? मैं आपसे न्याय की गुहार लगाने आया हूं। राजा विक्रमादित्य गहरी सोच में पड़ गए। ये मामला वाकई बहुत गंभीर है। तुमने अपनी बड़ी बेटी की बात पर यकीन नहीं किया और उसे मार डाला। ये तुम्हारी सबसे बड़ी गलती थी। अगर तुम तब मेरे पास आते तो शायद आज ये नौबत ना आती। रामदास ने कहा, मुझे माफ कर दीजिए महाराज, मैं एक बाप हूं और मुझे समाज की बदनामी का डर था। तुम भी सजा के पात्र हो, लेकिन पहले हमें उस दुष्ट को पकड़ना होगा जिसने तुम्हारी बेटियों की जिंदगी बर्बाद की। तुम घर जाओ और किसी को कुछ मत बताना, हम इस मामले का हल निकालेंगे, राजा ने आश्वासन दिया। रामदास घर लौट गया और राजा पूरी रात इस विचित्र मामले के बारे में सोचते रहे। अगली सुबह राजा ने अपने विश्वस्त मंत्री विश्वनाथ को बुलाया। मंत्री जी, ये मामला बहुत उलझा हुआ है, हमें उस दुष्ट को पकड़ना होगा जो इस अपराध का जिम्मेदार है। मंत्री विश्वनाथ ने कहा, महाराज, आप कोई योजना बनाएं, मैं आपका पूरा साथ दूंगा। राजा ने धीरे से अपनी योजना बताई। हम कुछ सैनिकों को गांव वालों के भेष में रामदास के घर के आसपास तैनात करेंगे। वे रात में नजर रखेंगे कि कौन आता जाता है। हमें उस दुष्ट को रंगे हाथों पकड़ना होगा। मंत्री ने रजा की तारीफ करते हुए कहा, अति उत्तम महाराज, ये योजना जरूर काम करेगी। रामदास अपने घर लौट आया, लेकिन उसका मन अब भी भारी था। राजा